ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सामाजिक न्याय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड सोशल जस्टिस। ये कार्यक्रम BA समाजशास्त्र के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय विचारक की चौथी इकाई पर आधारित है। ये कार्यक्रम BA समाजशास्त्र के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय विचारक की चौथी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर माधवी लता दुबे। आप समाजशास्त्र विषय की प्राध्यापक हैं। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सामाजिक न्याय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड सोशल जस्टिस। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की BA तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम BA तृतीय वर्ष समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र की चतुर्थ इकाई से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचार और समतामूलक समाज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षा में हमने भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समाज की कल्पना को लेकर विचारों को जाना। उसी क्रम में आज हम एक और उनके द्वारा दी गई अवधारणा सामाजिक न्याय की पुनर्स्थापना के लिए किस तरह से समाज का प्रारूप हो, सामाजिक न्याय कैसे समाज में परिकलित हो, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन, उनके व्यक्तित्व के बारे में संक्षेप में समझ चुके हैं। हम भली भांति यह जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। उन्होंने एक ऐसे समाज में काम किया जिसमें समाज एक वर्ग विशेष को, जाति विशेष को, जो सामाजिक संस्तरण में नीचे स्थान पर थी, उन जातियों को आगे बढ़ने से रोकता था। चूंकि वो उसी समूह से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्होंने उस पीड़ा को बहुत ध्यान से समझा। आप लोगों के पाठ्यक्रम में महात्मा गांधी के द्वारा किए गए प्रयास को भी आप पढ़ते हैं और समझते हैं कि उन्होंने भी हरिजन उद्धार की बात कही। लेकिन अंबेडकर तार्किक रूप से उनसे सहमत नहीं थे। उन्होंने एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए सामाजिक न्याय के जो विचार प्रस्तुत किए, वे क्या थे और कैसे वो समाज के एक आदर्श रूप को प्रस्तुत करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, इन सारी बातों को आज की इस व्याख्यान के माध्यम से आप समझ सकेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात हम करते हैं। सामाजिक न्याय किसको कहेंगे और क्या सामाजिक न्याय हर एक युग में एक जैसा रहा है? तो संभवतः नहीं, क्योंकि जब हम
आदिकाल से बात करते हैं तो समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाली बात शक्ति ही सत्य है की बात आरंभिक युग में सुनी जाती थी। ताकतवर लोग कमजोर लोग पर शासन करते थे। धीरे धीरे आगे समाज बढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि धर्म के नियम प्रभावी होने लगे और किसी भी तरह के तर्क को जगह नहीं होती थी। मध्यकाल आते आते तक हम देखते हैं कि समाज में कर्तव्य की बात धार्मिक नियमों के माध्यम से सिखाई जाती थी। जैसे हमारे भारतीय समाज में भी यदि हम देखें तो धर्म का अर्थ क्या था? अपने कर्तव्यों को करना। यही धर्म का वास्तविक अर्थ माना गया, क्योंकि इसीलिए हमारा समाज हजारों वर्ष तक वर्ण और जाति की नियमों को पालन करता रहा, क्योंकि यह सिखाया गया कि जो जिस जाति में या वर्ण में है उसको उसके कर्तव्य का पालन करना जरूरी है। लेकिन आधुनिक समाज सामाजिक न्याय की कुछ अलग बात करता है। आधुनिक समाज में सामाजिक न्याय का संबंध व्यक्ति की गरिमा से है, यानी एक ऐसे समाज का निर्माण जिसमें कोई भी विकास की प्रक्रिया से छूट न जाए, सबको समान अवसर प्राप्त हो और जो जिस योग्य है उसको उसके बारे में उसको पूरा अधिकार अपने जीवन को उन्नत करने का मिलना चाहिए। तो जो आधुनिक विचार हैं इसको हम देखते हैं कि हमारे संविधान में इस वैचारिकी को रखा गया। विद्यार्थियों, समाज के बारे में बीए प्रथम वर्ष से आप यह समझते आए हैं कि समाज क्या है? व्यक्ति से व्यक्ति के बीच संबंधों की एक व्यवस्था है। ये जो संबंध हैं, इन संबंधों के पीछे निर्धारित ये कार्य प्रणालियां जो होती हैं वो संस्थाएं होती हैं। लेकिन इसके साथ ही एक वैचारिकी होती है जो समाज में दिशा देने का काम करती है। तो हमारे समाज में अंबेडकर ने जो चित्र खींचा, पहले उन्होंने परंपरागत भारतीय समाज के बारे में बतलाया कि कैसा समाज था, फिर उन्होंने एक नए समाज की कल्पना की जिसमें सामाजिक न्याय के आधार पर समता को स्थापित किया जा सके, प्राप्त किया जा सके, इसके बारे में उन्होंने एक अपना आदर्श चित्र प्रस्तुत किया। तो क्या परंपरागत समाज था, उसकी वैचारिकी में क्या चीजें थीं, और अभी नया समाज जिसके बारे में उन्होंने संवैधानिक प्रावधान के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत किया और उनके कार्यों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज के लिए एक दिशा दी। इन सबको मिलाकर हम उनके सामाजिक न्याय की कल्पना को समझने का प्रयास करेंगे। अंबेडकर ने पहले तो सामाजिक विचार को क्रियान्वित करने के आधार बतलाए कि सामाजिक न्याय कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है। फिर हम दोनों प्रारूपों में तुलना करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सामाजिक न्याय कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है, इसके लिए कुछ शर्तें समाज में होना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात तो यह है कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हो। जब किसी समाज में ये तीनों चीजें आधार होंगी तभी सामाजिक न्याय स्थापित किया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के लिए, अब देखिए स्वतंत्रता तो चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता के लिए क्या जरूरी है? तो जरूरी है समानता और आर्थिक सुरक्षा। अब ये स्वतंत्रता समानता की बात तो हम पूर्व में भी कर चुके हैं, लेकिन स्वतंत्रता के साथ समानता, किस तरह की समानता? आप कल्पना करिए कि यदि आपने कहा कि कुछ पद निकाले हैं, उसमें सबको भाग लेने का अवसर प्राप्त है। यदि कोई विकलांग है, वो दौड़ ही नहीं पा रहा, तो कैसा समानता हुई? तो समानता मतलब हमें उसको उस लायक करने के लिए पहले अवसर देना होंगे। तो यदि कोई कमजोर है, लंबे समय से कमजोर है, तो पहले हमें उसको संरक्षण देना होगा, तब हम उसको समानता की दौड़ में, अवसरों की समानता की दौड़ में ला सकते हैं। तो समानता के साथ आर्थिक सुरक्षा भी चाहिए। और कैसी समानता चाहिए? देखिए, हमारे समाज में, भारतीय समाज पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। इसमें यदि हम देखें तो देश की आधी आबादी अभी भी इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी
महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की है। तो समानता हमें सामाजिक लोकतंत्र से मिलेगी, और ये कैसे मिलेगी? जब हम जो दबे हैं, जो कमज़ोर हैं, जो नीचे हैं, इनको बराबर का अवसर प्राप्त हो। तीसरा उन्होंने कहा कि सभी को शिक्षा मिलना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए, तभी सामाजिक न्याय स्थापित किया जा सकता है। और चौथी बात उन्होंने कही कि जो नैतिक संहिता है समाज में, हर एक समाज में एक दिशा निर्देश के रूप में वैचारिकी होती है। तो भारतीय समाज में धर्म के प्रभाव के रूप में हम देखते हैं कि हमारे जीवन के जो नैतिक नियम हैं, हमारे कार्य के जो तरीके हैं, उसके पीछे हमारे रीति रिवाज धर्म से निर्देशित होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो निर्देशन धर्म से मिल रहा है वह कैसा हो? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि नैतिक आदर्श वाला धर्म हो। तो जब ये चार बातें स्पष्ट रूप से समाज में होंगी, तब तो हम सामाजिक न्याय की कल्पना कर सकते हैं कि हम सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए एक पृष्ठभूमि पाते हैं। अब देखिए, उन्होंने इसके लिए क्या किया? व्यक्तिगत जीवन में प्रयास किया और साथ में पद पर रहते हुए भी प्रयास किया। इन दोनों बातों को समझने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने जो प्राचीन भारतीय समाज का एक चित्र प्रस्तुत किया, जिसमें हम सामाजिक न्याय को नहीं पाते, वो क्या था, इसको समझें। और फिर जो नए समाज का रूप वो कल्पना कर रहे थे कि उसे लागू किया जाए, इसके बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने आपको इस बात का जिक्र किया था कि अंबेडकर मनुस्मृति जैसे जो धार्मिक संहिताएं हैं, इनके विरोधी थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के नियमों ने समाज में जाति की असमानता को गहराई से भर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि मनुस्मृति को जलाया, सामूहिक रूप से इसका बहिष्कार किया, और जो धार्मिक नियम थे, जैसे जो अस्पृश्य जाति के लोग हैं वो सार्वजनिक स्थानों पर पानी नहीं पी सकते या मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी उन्होंने सामूहिक प्रयास के माध्यम से प्रतिरोध दर्ज किया। और साथ ही जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, इनके बारे में, जैसे महिलाओं के बारे में, उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से प्रसूति अवकाश, मजदूरों के लिए काम के घंटे तय करना जैसे मुद्दे, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे कि कोई व्यक्ति ऊपर ही नहीं उठ पा रहा, इनके बारे में व्यक्तिगत जीवन में रह के कार्य किए। और जब संविधान बना तो अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और विभिन्न कानूनों के माध्यम से समता के आदर्श को प्रस्तुत करके एक अच्छे समाज के निर्माण की बुनियाद रखी। तो आइए अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो प्राचीन समाज था, उसके स्थान पर नए समाज को वो कैसे स्थापित करना चाहते हैं। प्राचीन समाज के जो आधार हैं, जिसमें सामाजिक न्याय एक प्रश्न चिन्ह था, उसके बारे में हम जाने। तो उन्होंने कहा कि जो प्राचीन समाज था, इसका मुख्य आधार क्या था? जाति व्यवस्था। और जाति व्यवस्था से आपने ग्रामीण समाज में देखा होगा या सुना होगा, पढ़ के समाजशास्त्र की किताबों में जाना होगा कि जजमानी व्यवस्था थी। जाति से पेशे का निर्धारण होता था और हर एक जाति अपने कार्यों को करती थी। इस तरह से इसे एक परस्पर पूरकता के रूप में देखा जाता था, लेकिन फिर इससे गतिशीलता नहीं होती थी। जो व्यक्ति जहाँ है वो अपने उसी काम को कर रहा है, सेवाएं दे रहा है, उसके बदले में उसे जो भी मिल रहा है उससे वो अपनी जीविका चला रहा है। और छोटी उम्र में लड़कियों का विवाह कर देना, अपनी ही जाति में विवाह करना, गोत्र के नियम बड़े कठोर रखना, ये सारी चीज़ें जो थीं वो किससे प्रणीत थीं? धर्म के माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा समाज था जिसमें हम कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे ब्राह्मण वर्ण को, और बाकी लोगों, क्षत्रिय और वैश्य को भी अपने अपने स्तर पर अधिकार प्राप्त थे,
लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल वंचित कर रखा गया था और महिलाओं को भी वंचना का शिकार होना पड़ता था। इसलिए भारतीय समाज में सती प्रथा, विधवा विवाह नहीं होना, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं मौजूद थीं। तो विद्यार्थियों, जब कोई समाज खंडों में बटा हो, कुछ लोगों को अधिकार हो, कुछ को अधिकार ही नहीं हो, पढ़ने की आज़ादी नहीं, यानी पुराने शास्त्रों में जो नियम है, मनुस्मृति में विशेष रूप से जो नियम है, उनमें इन बात का हवाला मिलता है कि यदि कोई शूद्र अध्ययन की चेष्टा करता है या शास्त्रों का अध्ययन करता है तो उसे राजा का क्या है कर्तव्य कि वो उसको रोक दे और सख्त सजा दे, यानी उनके कान में गरम लाख कर डाल दो, ठीक है, उनको वंचित कर दो किसी तरह से भी। फिर यदि जो जातीय संस्तरण में नीचे है तो उसकी आय भी सीमित होगी, क्योंकि श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है, जाति नीची है तो उसको प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त होगी। तो ऐसा समाज आप कल्पना कर सकते हैं क्या सामाजिक न्याय होगा? आप देखिए, न्याय का मतलब क्या होगा, आप भली भांति समझ गए होंगे कि न्याय का मतलब समाज को सही तरीके से न केवल बनाने के लिए बल्कि बनाए रखने के लिए भी जरूरी होता है, जिसमें सब स्वतंत्र हों, सब अपनी गरिमापूर्ण जीवन जी सकें, सबको कुछ अच्छा एहसास हो। जब कोई अपराधी को भी सजा मिलती है यदि, तो हम किस बात की अपील करते हैं कि न्यायपूर्ण निर्णय हो, यानी न्याय हम सब चाहते हैं, जैसे प्रेम सब चाहते हैं ऐसे न्याय भी सब चाहते हैं। तो न्याय समाज में, परंपरागत समाज की बुनियाद को यदि हम देखें तो उसमें न्याय नहीं था, तो फिर कैसा समाज हो, इसके बारे में सोचें। तो उन्होंने कहा कि समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें व्यक्ति केंद्र में हो, व्यक्ति को पूरे अधिकार मिले, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, विकलांग किसी भी श्रेणी में हो, उसको जीवन जीने का और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। तो राजनीतिक अधिकार शासन देगा, राज्य की तरफ से उन्होंने मूल अधिकारों की, नीति निर्देशक तत्व की जो बातें लिखी हैं संविधान में, उनसे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हम भारतीय समाज में एक बहुत आदर्श समाज की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें सामाजिक लोकतंत्र बहुत जरूरी है। ये सामाजिक लोकतंत्र समझ रहे हैं ना आप, कि जो भी कमजोर वर्ग है उसे बराबर की आज़ादी मिले। देखिए, अंबेडकर ने जो विचार दिए वो अभी तक समाज में हम देखते हैं कि क्रमशः समाज को सुधारने के लिए आज भी काम कर रहे हैं। इतने समय बाद भी हम सामाजिक लोकतंत्र के आदर्श को स्थापित नहीं कर पाए। यदि आप राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट उठा के देखें तो आपको दलितों के ऊपर अत्याचार के मामले मिलेंगे। देखिए, इसमें दलित शब्द नहीं इस्तेमाल करना है, यह भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि हम अंबेडकर के चिंतन को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप इस बात से भली भांति समझ सकें कि हमारा समाज कैसा था। इसमें 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना और 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम भी बना। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसमें इस बात का उल्लेख है कि कोई भी, जैसे पते में लिख देते हैं हरिजन बस्ती या ये वाला मोहल्ला, तो ऐसा जिक्र नहीं करना है, किसी को भी हरिजन या दलित शब्द से संबोधित नहीं करना है। अनुसूचित जाति जनजाति संवैधानिक प्रावधानों के कारण हम उस कैटेगरी को समझते हैं, लेकिन हमें समता की स्थापना करना है, इसके लिए नियम बहुत सख्त बना दिए हैं सरकार ने। कानून बनते जा रहे हैं और हम उन चीज़ों से, जैसे कि संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत घोषित कर दिया गया, तो हम इस चीज़ को प्राप्त करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जो विभाजित मानसिकता है समाज की, वो हमें समानता के आदर्श तक पहुंचने में अभी रोड़े डाल रही है। और ये कब खत्म होगा? तो अंबेडकर का कहना था कि धर्म जो निर्देशित कर रहा है, मौलिक धर्म जो था हमारा वैदिक धर्म, उसमें आपने BA प्रथम वर्ष में समझा होगा कि एक आदर्श समाज की व्यवस्था थी, यानी उसमें सब मिलके रहें, सब आगे बढ़ें, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ा, नियम कठोर होते गए
और हमारा समाज खंडों में बढ़ता चला गया। तो जो समाज धर्म के नाम पर निर्देशित होकर समाज को खंडों में बांट रहा है, वैसा धर्म नहीं चाहिए, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना और साथ में व्यक्ति की गरिमा, आज़ादी के पूरे अवसर और एक ऐसा समाजवाद जो कार्ल मार्क्स के विचारों वाला समाजवाद नहीं, बल्कि प्रजातांत्रिक समाजवाद की इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि सबको अवसर प्राप्त हो और कुछ चीज़ें राज्य अपने नियंत्रण में रखे, पूंजीवाद को भी अवसर मिले, पूंजीपतियों को भी, लेकिन राज्य उन चीज़ों पर नियंत्रण रखे, जैसे बीमा है, कृषि का क्षेत्र है, जहाँ लोगों को रोजगार दे सकें, वहाँ राज्य अपने तरीके से कानून बनाए, समझे और एक ऐसे समाज की कल्पना का आदर्श रखा जिसमें व्यक्ति को अपने अवसर चुनने की आज़ादी हो, अपना प्रतिनिधि चुनने की आज़ादी हो, यानी प्रजातंत्र, जैसा कि आपने अब्राहम लिंकन के विचारों से परिभाषा को समझा ही होगा कि व्यक्ति के लिए व्यक्ति द्वारा शासन। लेकिन इसमें एक और बात उन्होंने कही कि व्यक्ति को अवसर मिले, इसलिए क्या है कि जो दबे कुचले लोग हैं, लंबे समय तक जिन्होंने संघर्ष किया, तो उन्हें आरक्षण की सुविधा भी प्राप्त हो, ताकि वो एक बार ऊपर उठ के समाज में समानता के बोध से आगे आ सकें। विद्यार्थियों, तो अंबेडकर ने जो चित्र प्रस्तुत किया और संविधान के माध्यम से जिसे लागू करने का प्रयास भी किया, उस समाज में हम एक समतावादी समाज का आदर्श देखते हैं, जिसमें क्या है, स्वतंत्रता भी है, समानता और भाईचारा। अब देखिए, जहाँ भी कहीं भारतीय समाज में जो सामाजिक समस्याएं समय समय पर उभर कर आती हैं, उसमें मुख्य रूप से क्या होती हैं, भाईचारे की कमी से उत्पन्न समस्याएं होती हैं। हम धर्मों के नाम पे लड़ने लगते हैं, जातियों में संघर्ष देखते हैं। तो जब हम समाज में इस मानसिकता को खत्म करेंगे, तब हम अंबेडकर के द्वारा बतलाए गए जो प्रारूप है भारतीय समाज में सामाजिक न्याय के आदर्श का, उसको प्राप्त कर सकेंगे। तो आज की इस कक्षा में हमने क्या जाना, सामाजिक न्याय क्या है, समय के हिसाब से सामाजिक न्याय के अर्थों में कैसे बदलाव आया, आधुनिक समाज में हम सामाजिक न्याय का मायना क्या समझें, सामाजिक न्याय के लिए समाज में क्या आवश्यक शर्तें होना चाहिए, अंबेडकर ने क्या शर्तें बतलाईं, परंपरागत समाज में सामाजिक न्याय कैसे प्रश्न चिन्ह के दायरे में उन्होंने प्रस्तुत करके बतलाया, और तार्किक आधार पर उन बातों को रखा कि कैसे हम एक नए समाज का निर्माण करें जिसका आधार सामाजिक लोकतंत्र की बुनियाद पर टिका हो। अब तक आप समझ सके होंगे कि अंबेडकर ने सामाजिक न्याय का चित्र कैसे प्रस्तुत किया। आइए अब हम कुछ प्रश्नों के बारे में जानें। व्याख्यान के माध्यम से आप इन प्रश्नों के उत्तर तैयार कर सकते हैं। सामाजिक न्याय किसे कहते हैं और सामाजिक न्याय की पूर्व शर्त क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर आप व्याख्यान के माध्यम से लिख सकते हैं। अंबेडकर ने जो 4 आधार बतलाए हैं सामाजिक न्याय स्थापित होने की पूर्व शर्त के रूप में, और सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न, भारतीय समाज के परंपरागत सामाजिक ढांचे में सामाजिक न्याय की वास्तविकता को समझाने का प्रयास कीजिए। देखिए, अब चूंकि हमने आपको सामाजिक न्याय की अवधारणा में यह बतलाया था कि एक समय विशेष में सामाजिक न्याय का अर्थ क्या था, अपने कर्तव्यों को करना। परंपरागत भारतीय समाज में धर्म के नियमों से कर्तव्यों को जोड़कर कैसे समाज की रचना हुई, और यह समाज सैकड़ों वर्षों तक उन नियमों को पालन करता रहा,
इसके बारे में आप लिखेंगे। इसके बाद अंतिम प्रश्न के रूप में भारतीय समाज में आज़ादी के बाद सामाजिक न्याय की स्थापना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार एवं प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर के साथ ही इस अवधारणा को भली भांति समझ सकेंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय विचारक की चौथी इकाई पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सामाजिक न्याय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड सोशल जस्टिस। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थीं डॉक्टर माधवी लता दुबे, उद्घोषिका थीं डॉक्टर अनीता कौशल और कार्यक्रम समन्वयक थे तरुण सेन। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।